नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबने मैसेज भेजे, किसी ने इंस्टा पे, किसी ने व्हाट्सएप पे, किसी ने फेसबुक पे और कुछ यूट्यूब पे। जैसे अब वीडियो डालेंगे तो उस वीडियो के अंदर भी हैप्पी टीचर्स डे। देखो, सबको जवाब देना बड़ा मुश्किल काम है भी। जिनको दे पाते हैं उनको दे देते हैं, नहीं दे पाते उनको ऑल ओवर अपने ईगो पे न ले कि मेरा जवाब नहीं दिया, मैं आज के बाद मैसेज नहीं करो। होता है ऐसा, हमारे अंदर भी हो जाता है, तो आपके अंदर भी होगा। ईगो की भावना तो सबके अंदर है, तो इसके लिए माफी चाहेंगे। आप ये सोच लेना कि यार मास्टर थोड़ा बिजी है, बस मास्टर तो क्योंकि इतनों को जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, इसलिए। तो शिक्षक दिवस की सबको शुभकामनाएं। हम भी चाहेंगे कि आप भी बहुत अच्छे अध्यापक बनो। शिक्षक का मतलब ये भी नहीं है कि जो यहाँ पढ़ाए वही शिक्षक है। जो हमें ज्ञान देता है, कहीं भी हो, कैसा भी ज्ञान दे, दुनियादारी का ज्ञान दे, वो बड़ा शिक्षक है। क्योंकि ये तो हर कोई दे सकता है। जो आपको बाहर मिलेंगे, कुछ लोग आपको आगे बढ़ाएंगे, वो भी शिक्षक है। कुछ आपके साथ छल कपट करेंगे, वो भी शिक्षक है। तो वो जो चीजें सिखाते हैं, जिससे हम संभलते हैं और यहाँ पहुंचते हैं, वो बड़े शिक्षक है, महान शिक्षक है। हाँ, उनसे नफरत जरूर होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बैठ के सोचें तो यार क्या उनकी वजह से ही तो यहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथ भी अगर गलत ना हुआ होता तो शायद मैं खुद का करता ही नहीं कभी। मेरा तो, क्योंकि मैं तो शांति से जीने वाला हूँ, मुझे ज्यादा मतलब नहीं। मैं जैसे सीकर पढ़ाने गया था, मैंने ये कहा था कि यार मेरे टाइम पर रिपड़ा दे देख रो, मेरा जीता बना भी था 600 रुपये घंटे में। जबकि उस समय उस संस्था में 600 रुपये घंटे सबसे कम, 600 रुपये में मैं ही था। बाकी सबके 600 से ऊपर थे, किसी के 700 थे, किसी के 800 थे। और बच्चे जो आ रहे थे वो सब मेरे नाम पे आ रहे थे। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, जितने दे रहे हैं उतने ठीक है। और फिर भी उसमें से ये सोचते हैं कि अभी राख लिया, तो वो भी एक नया ज्ञान ही मिलता है। जब आप दर्शन शास्त्र को थोड़ा पढ़ते, क्योंकि उस समय समय ही नहीं मिलता था। सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, दो दो साल तो हालत बहुत बुरी रही। 6 से 6 तक कंठों बोलियो तो कौन जातो। क्यों? क्योंकि वो एक लालच सा भी आ गया, क्योंकि वो इकोनॉमी से पहले पैसे इकट्ठे थे नहीं, तो वह लालच भी आ गया कि थोड़ी सी क्लास ले कुछ बड़ा। इससे 1-2 साल यूट्यूब पे मैं ध्यान नहीं दे पाया। वो बड़ा अच्छा समय था, अगर मैं ध्यान दे पाता तो। बाद में समझ में आई कि यार जो मेन चीज है मैं उसे भूल रहा हूँ। फिर वापस मैं यूट्यूब पे एक्टिव हुआ था। वो 1-2 साल का टाइम ऐसे ही निकल गया था, क्योंकि क्लास 10 से 12 क्लास लगती, और वो लगता कि यार घंटे के 600 से 10 क्लास के 6,000 रुपये दिन के, और वो बहुत है, मतलब होता था अपने का। लेकिन ये नहीं पता था कि ये 10,000 1 घंटे के ले सकता है यूट्यूब पे ऑनलाइन कोर्स में, पता ही नहीं था। लेकिन वो जमाना था, धीरे धीरे उन्होंने ऐसा किया, इसलिए यहाँ तक पहुंच गए। वरना बैठे रहते वहीं, पढ़ाते रहते, जब बकते रहते, 500-600 रुपये में चलता रहता काम। तो वो बड़े शिक्षक है। उन्होंने हमें जो सिखाया ना, उसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे, वरना शायद पहुंच ही नहीं पाते। क्योंकि जो ईमानदारी से काम करेगा वो चमचागिरी नहीं करेगा। ये अध्यापक का एक विशेषता रहेगी। ईमानदारी से कर रहा है तो उसे कोई मतलब नहीं। मैं डायरेक्टर से कोई बात ही नहीं करता। मैं गया क्लास में, मेरी क्लास ली, रामनवमी की, चलो। और हर संस्था में क्या होता है कि डायरेक्टर के कुछ वो अच्छा ब्रांडेड तेल रखते हैं, तो उनको, इनकी वजह से डायरेक्टर अपनी संस्था को कई बार खराब कर लेता है। उन्हीं की वजह से, क्योंकि एक उम्र के बाद में आदमी को अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है कि यार बस प्रशंसा करने हो, तो आपने आपने फूला। कुछ चीजें हम बाद में दर्शन शास्त्र सीखे, तो दर्शन शास्त्र में एक चीज सीखी कि महिला के अंदर ईर्ष्या की भावना और पुरुष के अंदर अहम की भावना होती है। इसकी अगर व्याख्या करूं तो बहुत लंबी जा सकती है। महिला के अंदर हमेशा दूसरी महिला से ईर्ष्या की भावना होती है। जैसे कि किसी विवाह समारोह में कोई महिला बैठी है, दूसरी महिला है, पहले वाली ने अच्छी ड्रेस पहन रखी है, तो वो वहीं से ईर्ष्या प्रारंभ हो गई। अब वो बैठी है, ये भावना महिलाओं में होती है। पुरुषों के अंदर अहम की भावना ज्यादा होती है। अहम का मतलब, अगर पुरुष से कोई आगे निकल जाए तो उसे एहसास होता है अपनी नपुंसकता का। इसलिए जो भी लोग आगे बढ़ गए, पीछे वाले उनको किसी ना किसी रूप में नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसके करेक्टर पे प्रहार करना या कुछ और करना, इससे उनको आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि मैं ऊंचा। हाँ, सिर्फ इसलिए बुराई की जाती है। बुराई करने का उद्देश्य ये होता है कि आगे वाले को नीचा दिखाना। और किसी ने पैसे कमा लिए, किसी ने नाम कमा लिए, इससे अन्य लोगों को, अहम को ठेस पहुंचती है। क्योंकि उस एक की वजह से, जैसे आप गांव में बीज तैयारी करने वाले हो और एक व्यक्ति लग गया, लगने का मतलब उस उन 19 को अपनी कमजोरी का एहसास होता है सिर्फ उस एक बंदे की वजह से। इसीलिए वो चाहते हैं कि उस एक बंदे की इतनी बुराई की जाए ताकि हम अपना एडजस्ट कर पाए, क्योंकि पुरुषों में अहम की भावना होती है। अब मैं जिस संस्था में पढ़ा था, वहां बच्चे आके मुझे नमस्कार कर रहे, मेरी सेल्फी ले रहे,
और मैं किसी के नीचे पढ़ा रहा हूं तो जाहिर सी बात है भाई डायरेक्टर पे अहम टकराएगा। वो ये नहीं, मैं ये सोचता यार अपनी वजह से ये कमा रहा है, अपने साथ गड़बड़ थोड़ी करेगा। लेकिन सत्य बात है कि अहंकार व्यक्ति को खत्म कर देता है। आदमी को पता नहीं चलता, अहंकार का मतलब थोड़ी मैं घमंड में चला, वो अहंकार है। जैसे आप गए कहीं गए हो आप मान लो, और मोटरसाइकिल में आपका हेलमेट नहीं है, पुलिस वालों ने आपको रोक लिया, 500 रुपये का आपका चालान है, लेकिन उस समय आपका अहंकार आगे आता है। इसीलिए आप उस 500 के चक्कर में पहले तो उससे लड़ाई करते हो, फिर अपने जानकार को फोन मारते हो, फिर हो सकता है एमएलए के नंबर उसको भी घंटी मार दो। किस लिए? सिर्फ 500 रुपये। कारण सिर्फ आपका अहंकार, मेरो चलान काटो, ये अहंकार है। जबकि गलती आपकी 500 देख के भी आप, अगर आपने उस समय आपने कहा कि हाँ मेरी गलती है, ये लो 500 रुपये, आपके अहंकार समाप्त होता है। ऐसा करना बड़ा मुश्किल है भी, हमारा भी आ जाता है, और स्पीड में गाड़ी हमेशा ही आ जाती है, रोकता हूं। कोई जानकार कई बार खुद ही मिल जाता है, वो गुरुजी गुरुजी नहीं मिला, मैं कभी किसी को फोन नहीं किया, कभी कुछ नहीं, कितना चालान बढ़ता है, इतना बढ़ता है, हो गया। इससे अहंकार को, अहंकार मरता है, लेकिन पता नहीं चलता हमें का। मोटरसाइकिल में दो दोस्त बेचे, आगे वाला दोस्त बुरी तरीके से चला रहा, पीछे वाला बोलता नहीं, कह रहे धीरे चला ले, वो डर रहा है फिर भी नहीं बोलता। कारण कि अगर मैंने बोला तो ये सोचेगा वो डरपोक है तो आदमी का अहंकार आड़े आता है। ऐसा बोलने में भी अहंकार। जैसे कोई स्टूडेंट मास्टर से कुछ पूछ ले, गुरुजी प्रश्न, गुरुजी को प्रश्न नहीं आ रहा, तो गुरुजी ये नहीं कहते कि यार मैं देख के बताऊंगा। ऐसा कहने से अहंकार की मृत्यु होती है। लेकिन कुछ ना कुछ बताएगा और अपने आप को प्रदर्शित करेगा कि देख मन आवे। ये नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं आता, नहीं आता सब कुछ किसको आता है। लेकिन जो ये बोल दे कि मुझे नहीं आता, मैं कल देख के बताऊं, मेरे आगे नहीं है, उस अध्यापक का अहंकार मर चुका है। हर जगह आपका अहंकार आ जाता है, छोटी छोटी बातें, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता इन चीजों का कि सर ये भी क्या अहंकार है, हाँ ये भी अहंकार है। कई बार हमारे साथ कोई गड़बड़ हुई, कोई गड़बड़ हो गई, किसी ने मान लो कि इजहार किया और किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, देखिए बड़े, ये बात आप दोस्तों में नहीं बताते। अगर ये बात आप बताओ, क्यों बताते? इसलिए कि बेइज्जती होगी, आपका अहंकार। बताओ आप ये बात अगर बताते हो मजाक में, यार भाषा के तो इसका मतलब आपका अहंकार मर चुका है। व्यक्ति का अहंकार, हर पुरुष के अंदर अहंकार की भावना है, महिलाओं में ईर्ष्या की। ये दार्शनिक विचार है, नहीं गुरु जी थे तो फिर वो बोलने लग गया मार खातर में, ऐसे की कौन बोल रहे हो, मैं बता रहा। तो वहां से उनके अहंकार की भावना आई कि यार ये इसकी वो मारा नीचे काम करे, पब्लिसिटी। अब यार क्या करे, तो बच्चे जिससे प्रेम करे उसी के साथ सेल्फ प्रेम। और फिर एक नियम होता है कि आप जिसे स्क्रीन पे देखते हो, बहुत से कई बार छोटा बच्चा आ जाए मेरे को, अब उनको क्या लेना देना पढ़ाई से, लेकिन वो स्क्रीन पे देखते हैं। और जो जिसे हम स्क्रीन, सलमान खान भी अपने जैसा ही है, लेकिन जिसे हम स्क्रीन पे देखते हैं उसे रियलिटी में देखने की इच्छा होती है, और देखते ही हमारे सेल्फी लेने का, बात करने की इच्छाएं होती है। उस वजह से अन्य पुरुषों में ये भावनाएं आ जाती है। आप स्टूडेंट हो, आपको नहीं आएगी, मुझसे जलन नहीं होगी, लेकिन मेरे बराबर वाले और उनको जलन होगी। क्यों? कोई अगर आगे चला जाए तो व्यक्ति को नपुंसकता का एहसास होता है, इस वजह से व्यक्ति दूसरे की बुराई करता है। हो सकता है आप भी कल किसी करो, लेकिन जिसकी भी कर रहे हो कभी उसकी प्रशंसा करना, आपको आत्मा को बड़ी संतुष्टि मिलेगी। चलो ये तो होती रहेगी बातें। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। हमारी तरफ से जो भी कुछ होता है हम करने की कोशिश करते हैं, और किया हमने जैसा तैसे। हम अच्छे बन पाए कि नहीं बन पाए ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ हम महंगे कोर्स भी बेच सकते थे, हमने सस्ते कोर्स बेचे। ये हमारा अहंकार है, इस प्रकार का भी कर लेना चाहिए अहंकार। संस्थाएं मैंने छोड़ी, पीछे वाली संस्थाएं बीच में गड़बड़ की और खड़े होकर पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ। मैंने उसके बाद भी 15 दिन में रुका, इतनी बेइज्जती होने के बाद। कारण ये था कि मैंने अगर छोड़ दी तो बच्चे क्या कहेंगे, अगर छोड़ दी तो बच्चे, मैं दूसरी संस्था में गया तो बच्चे पीछे आएंगे। इस वजह से मैंने संस्था छोड़ के 1 महीने तक गैप मारा, कहीं नहीं पढ़ाया, और फिर उसी शहर में दूसरी संस्था, क्योंकि आने वाला इतिहास ये न कहे कि इंगा टाबर तोड़ गई नोटे, जैसा कि लोग करते हैं। आज मुझे इस चीज की संतुष्टि है कि मैंने ऐसा नहीं किया। कोई संस्था 1 या 2 में मैंने पढ़ाया, वो ये नहीं बोल सकते कि मैंने उनके बच्चे तोड़े। मेरा एक ही थॉट था कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं 100 रुपये कमा के दूंगा, आपसे 10 रुपये लूंगा। यही विचार हमेशा से रहा। जैसे कहा क्लास ली, सुबह 8 बजे क्लास लगती थी, मैं यहाँ से 2 घंटे में जाता था, भले धुआं को 8 बजे क्लास लेता। मैंने 3 साल में कभी छुट्टी तक नहीं मारी थी, चाहे कोई काम हो, काम बातें पहले पढ़ाया। लेकिन फिर भी रास इसलिए नहीं क्योंकि पुरुषों में अहंकार की भावना होती है कि कोई आगे जाता दिखे तो फिर भले अपना नुकसान क्यों ना करना करे, उसको खत्म करो। इसीलिए तो सत्य यह है कि गरीब हर अमीर को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उस अमीर की वजह से उन्हें अहंकार को ठेस पहुंचती है, उन्हें गरीबी का एहसास हो रहा है उस अमीर की वजह से। ऐसे विचार है ये, हर व्यक्ति में ऐसा होता है। जैसे 2 गाड़ियां भिड़ जाए, एक ऑडी भिड़ जाए और एक बोलेरो भिड़ जाए, तो लोग आते ऑडी वाले को पीटे क्योंकि उससे जलन है।
अहंकार के, और इससे हमारे अहंकार को तृप्ति मिलती है। अगर गांव में एक बहुत बड़ी हवेली है, ऐसा कहते हैं कि अगर गांव में कभी झगड़ा हो जाए, बहुत बड़ा विवाद हो जाए, गृह युद्ध हो जाए, तो सबसे पहले लोग मिलकर उस बड़ी वाली हवेली को ही खत्म करेंगे। क्योंकि उस हवेली की वजह से लोगों को नीचापन का एहसास हो रहा है। तो अहंकार की भावना हर पुरुष में होती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसी करके अपने अहंकार को समाप्त करने की जरूर कोशिश करें। तो आपके शिक्षक दिवस पे हमारी तरफ से मैंने एक नया बैच शुरू किया है। वो एक ऐसा बैच है धुरिना के ऊपर, ऐसा बेंच है जिसमें पूरी संस्कृति, सौर्य संस्कृति नाम से बेंच है, पूरी संस्कृति 6 माह में धीरे धीरे धीरे, जैसे ज्योग्राफी तो यूट्यूब पे चल रही है, पूरी कल्चर कराऊंगा मैं। मात्र 551 रुपये 6 महीने का कोर्स होगा। और अलग से किया है एक सौर्य इतिहास नाम से, वो भी 551 रुपये का है। अरे पूरा 6 महीने इसमें लगेंगे, एक एक टॉपिक। उसके बाद आपको जिंदगी में कभी किसी से इतिहास, ज्योग्राफी यहां पढ़ लो, इतिहास और कल्चर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इन दोनों का मिला के, अब मेरे दिमाग में दोनों का मिला के एक और कर देंगे, सॉरी इतिहास प्लस कल्चर नाम से एक फोल्डर और मिल जाएगा, वीडियो अपलोड होने से पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो दोनों मिला के कर दे, दोनों मिला के 500 हुए तो वो कर देंगे 999, जिसमें ज्योग्राफी यहां पढ़ो। उसके बाद राजस्थान जीके में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी शिक्षक उन पे ऑफर है ही, एसआई के अंदर, सॉरी एसआई बेंच, आरएस प्री बेंच, सब के अंदर ऑफर है। और सोमवार से इनकी क्लास आपको बता दी जाएगी। इतिहास की क्लास 11 बजे होगी, जो क्लास से होगी, और ये क्लास स्टूडियो से होगी। दोनों का एहसास आपको दिलाएंगे। कल्चर की नोट्स आपको साथ में मिलेंगे, लिखवाया जाएगा, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा इसके अंदर, क्योंकि 6 माह तभी मैंने लिए, वरना तो मैटर में 2.5 महीने में ही करवा देता है। पूरा मैटर आपको करवाया जाएगा। तो अलग से मेरा ही बैच है ये सेपरेट, और इनकी क्लास शुरू होगी जब एडमिशन हो जाएंगे, आराम से 500,000 एडमिशन हो जाएंगे, उसके बाद क्लास शुरू करूंगा तो 5-7 दिन तो लगेंगे। इसलिए आप अभी ज्वाइन करना चाहें तो आपको आराम से साथ साथ है, क्योंकि जीके ही सब कुछ है। ज्योग्राफी यहां पढ़ो, कल्चर हिस्ट्री वहां पढ़ो, इसके बाद राजस्थान जीके कहीं नहीं पढ़ना, फिर आप किताबें पढ़ना चाहिए। और आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कोई समस्या हो तो कमेंट करके बता दीजिए। ओके, थैंक यू।